नमस्कार। आज हम बात करेंगे नॉलेज सीरीज नंबर 19 में प्रोफेशनल जीवन या धंधे में सक्सेस कैसे लेना है। ये सक्सेस के लिए मैं आज बात करूंगा मेरी ही लाइफ स्टोरी की। मैंने 1997 में सी एग्ज़ाम पास की और मेरे पार्टनर राहुल गोसर के साथ प्रैक्टिस की शुरुआत की। शुरुआत में कभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो क्लाइंट कैसे मिलेंगे ये प्रश्न आता है, नए कस्टमर कैसे लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले पिताजी के जो कॉन्टेक्ट्स थे, तो पिताजी के कॉन्टेक्ट का पूरा लिस्ट निकाला। 200-300 लोग जो भी पिताजी को पहचानते थे उनका लिस्ट लिया। और पिताजी लगभग 35 साल से गारमेंट में थे, उनकी गुडविल भी अच्छी थी, उनका धंधा भी काफ़ी अच्छा था, तो पहचान वाले लोग भी बहुत सारे थे। कोई गारमेंट वाले थे, कोई गारमेंट का कपड़ा सप्लाई करने वाले भी थे। तो उस ढंग से मैंने लिस्ट तैयार की। फिर खुद के गांव वाले का लिस्ट तैयार किया, जो मैं कपाया नट्स ग्रुप में यंग एज में जब भी हमारा ग्रुप डांस वगैरह जो विलेज का होता है उसमें पार्ट लिया, तो उसमें से भी पूरा लिस्ट मैंने तैयार किया। फिर आता है गारमेंट का हर साल फेयर होता है, अलग अलग जगह पे फेयर होता है। अभी तो NACI में ही फेयर होता है, पहले होटल्स में फेयर होते थे। तो हर साल गारमेंट मैन्युफैक्चरर के फेयर की एक बुक निकलती है, तो बुक का भी मैंने सहारा लिया क्योंकि मेरे पिताजी गारमेंट में थे और किसके भी पास मुझे जाना है तो आपको रेफरेंस चाहिए। जब तक रेफरेंस नहीं होता है तब तक कोई भी व्यक्ति आपको खुद के टेबल के ऊपर बैठने के लिए नहीं देता है। तो पहले मैं फ़ोन करता था, उनका टाइम लेता था, पिताजी की पहचान देता था और मैं सिर्फ इतना ही बताता था कि आपके फायदे के लिए मुझे आपकी 10 मिनट चाहिए। एक बार 10 मिनट मिलती है, फिर वो उसको इंटरेस्ट आता है पार्टी को, तो 10 में से अपन कम से कम आधा एक घंटा अपने को जो कहना है वो अपन कह सकते हैं। सबसे पहली चीज जो कहना है वो उसके फायदे का अवश्य होना चाहिए, तो ही वो इंटरेस्ट लेगा। आपके दिल से उसका अच्छा होना चाहिए, उसका जो खर्चा हो रहा है वो कम होना चाहिए, उसको जो नहीं बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट आपको देना है। आपको खुद के धंधे में ऐसा कुछ कर दिखाना है जो कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके धंधे वाला या प्रोफेशनल नहीं कर रहा है। सो यू शुड बी अहेड ऑफ द टाइम, यू शुड बी अहेड ऑफ द थॉट्स, यू शुड बी अहेड ऑफ द थिंग्स, एंड देन ओनली द सक्सेस यू विल गेट। बहुत साल पहले मैं एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गया था। वो सेमिनार में स्क्रीन के ऊपर स्पीकर ने एक चित्र दिखाया। पहले एक हिरन दौड़ता 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 जा रहा है एकदम स्पीड से, जो फास्टेस्ट था। तो उन्होंने कहा कि इससे अपने को क्या सबक मिलता है। तो मैंने हाथ ऊपर किया और मैंने कहा हमें धंधे के लिए जब भी भागना है तो इससे भी फास्ट भागना है, उससे भी पहले भागना है। और उन्होंने कहा सही है, द स्पीड शुड बी देयर इन योर बिजनेस टू ओवरटेक योर कॉम्पिटिटर्स जो सोचते हैं उससे 2 कदम हमें आगे ही चलना है, आगे ही अपने को काम करना है, उन्हें सर्विस कस्टमर को आगे ही देनी है सबसे जल्दी, क्योंकि उसको अपना ही नाम याद आना चाहिए कि हिरेन को फोन करूंगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मुद्दा आता है, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम, कोई भी काम के लिए ना नहीं किए है। स्टार्टिंग से लेके आज तक हम कोई भी कस्टमर का कोई भी काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हम कभी ना नहीं कहते हैं। तो द सक्सेस लाइज फॉर योर सर्विस, सक्सेस लाइज इन योर स्पीड, सक्सेस ऑल्सो लाइज इन योर ऑनेस्टी। आपको दिल से तहे दिल से क्लाइंट का अच्छा करने की भावना होगी, उसका कॉस्ट बचाने की भावना होगी, उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो जो जिंदगी में नहीं जानता है वो देने की भावना होगी, तो सक्सेस आपके कदम चूमता है, सक्सेस आपके पास सामने से आता है, सक्सेस आपको बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आता है। गांधी बापू के भी शब्द याद करूं तो गांधी बापू गुजराती में कहते हैं कि जे कोई कस्टमर તમારા દરવાજે આવે છે તો એ કસ્ટમર તમને ડિસ્ટર્બ નથી કરતો, પણ એ કસ્ટમર તો તમારા માટે એને સેવા કરવા માટેનું એક ઓપ્શન આપે છે, એક લાહવો આપે છે, અને એ લાહવાને તક ઝડપી લેવા જેવી હોય છે। એટલે કસ્ટમરને ક્યારેય
બોધરેશન નહીં સમજતા, કસ્ટમરને ક્યારે ડિસ્ટર્બન્સ નહીં સમજતા. કસ્ટમર એ બિઝનેસની નાડ છે, કસ્ટમર એ બિઝનેસની જાન છે અને કસ્ટમર જ એ बिजनेसનું मान છે. सो मैं वापस बात करूंगा कि कस्टमर है तो हम है तो हमारा स्टाफ है, हमारा स्टाफ है तो सब प्रोडक्शन बिजनेस की लाइन में या काम प्रोफेशन में जो करना है वो है. इसी ढंग से सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में फर्स्ट और लास्ट यदि किसका भी ध्यान रखना है तो कस्टमर का ध्यान रखना है. कस्टमर का सक्सेस ही आपको सक्सेस दिलवाएगा. आज के लिए हम यहीं समाप्त करेंगे अपनी नॉलेज सीरीज नंबर 19. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल CA हीरेन संघवी. उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी अवश्य करिए और बेल बटन दबाने के लिए अवश्य ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. नमस्कार.